लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन 50 चल रहा था, जिसके हमने ई पार्ट तक कर लिए थे। हमें एफ निकालना है। तो एफ क्या था? एफ से पहले हम देखते हैं, हमने चलो एफ की बात कर लेते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पिछले में हमने क्या किया था? हम एक्सेलरेशन चल रहे थे लेके dv/dt, वहाँ से हमने वेलोसिटी निकालना था। तो अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। चलिए उस रिलेशन को देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? dx इज इक्वल टू v/dt, यही होगी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट। So try to evaluate it. First we see that in E part we have V, हमारे पास V कितना आया था? V इज इक्वल टू V नॉट आया था, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का GT/V, ये आया था मेरा। ठीक है, ये आया था, पिछले कंसेप्ट में आया था ई में। हमें एफ में ये निकालना है, तो उसके लिए हमें वी चाहिए। वी पिछले कंसेप्ट से उठा लिया। इस वैल्यू को पुट करो और इंटीग्रेट करो, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी की वैल्यू क्या है? वी नॉट स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का GT/V इंटू dt। हो गया। इंटीग्रेशन क्या कहाँ से कहाँ होगा? 0 से t। ये इनिशियल पॉइंट 0 था, तो फाइनल पॉइंट t है, तो फाइनल xt से x0 तक, तो मतलब कि x आ जाएगी, ये x आ जाएगी। आप ये मान लो 0 से 1 तक, मतलब x तक x आ गया, या 0 से s ले लो। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? v नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो। इसका इंटीग्रेशन किया, क्या बचा? t प्लस यहाँ से क्या आएगा? v/g, g/v जाएगा तो v ऊपर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है। अगर नहीं समझ में आया ना कहीं से तो पूछ लेना कमेंट में। तो यहाँ से क्या बच गया? ई रेज टू पावर माइनस का GT/V। ठीक है, हो गया। ये इंटीग्रेशन का सॉल्व करके आया हमारे पास। इसकी लिमिट थी 0 से t। हो गया। हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट x निकालनी है। तो यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ तो क्या आ गया? v नॉट t प्लस v स्केयर, हाँ एक ये v है, एक ये v है। अगर इसको v ही लेके चलते हैं, या इसको पूरे को v नोट ले लो, कैसे ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ से v नोट लेते हैं, तो v नोट स्केयर बाई g ई रेज टू पावर माइनस का GT/V। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट करेंगे तो e की पावर 0 क्या होगा? 1 1, और ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का, नहीं अपर लिमिट माइनस आएगा ना, माइनस v नॉट स्केयर बाई g। देखो कहीं से कोई गड़बड़ हो तो कमेंट में बताओ। तो x किसके इक्वल आ गया? कर लोगे अब तो सोल्व। क्या आ गया यहाँ से? v नोट t, या जो भी लेके चलो, v लेके चलो, v नोट जो भी आपके पास, यहाँ से कॉमन निकाल लो, माइनस v नोट स्केयर बाई g स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का GT/V। ठीक है, यही आएगा आंसर। तो ये मैं मान लेता हूँ मेरा आ गया s, मतलब डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी, वो मैंने निकाल दी। कौन सा था ये? f पार्ट।
हो गया। चलिए एफ के बाद इसी का जी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 50 था जिसका हमारा एफ पार्ट रहता था, क्योंकि इसमें काफ़ी पार्ट है, एफ भी है, जी भी है और शायद एच भी है क्या, या जी लास्ट है, जी लास्ट है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। शो दैट द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड in the wire is equal to the rate at which the gravitational potential energy is decreased after steady state. Show that rate of heat develop is equal to rate at which the gravitational potential energy decrease. दोनों को इक्वेट करना, ठीक है, इक्वल है ये दिखाना है। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हीट डेवलप की बात करते हैं। हीट होती है मतलब एनर्जी, मतलब वर्क। पावर देखते हैं, पी किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू वी आई होता है, और v किसके इक्वल होगा, v क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने पीछे ही किया है, पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ किसके इक्वल था, बी वी एल के। और करंट की बात करें तो हम करंट किसके इक्वल था, बी वी एल बाई आर। रेजिस्टेंस जो था, सारा डाटा मैंने लिखा था पीछे, इसलिए बोला था, थोड़ा आप ध्यान रखो, ठीक है। आर अगर रेजिस्टेंस आर है तो पी क्या, वी इंटू आई। वी ये रहा, आई ये रहा, तो पी किसके इक्वल आ गई, बी स्केयर वी स्केयर एल स्केयर बाय आर। पावर क्या होता है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी, ये तो पावर आ गई, ठीक है। हमें रेट ऑफ हीट डेवलप्ड, हीट मतलब एनर्जी, रेट निकालना है, तो डी यू बाई डी टी यही निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ डी यू बाई डी टी की, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या है, पोटेंशियल। तो इसको लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या, एम जी एच होती है, हाइट मतलब एक्स है, तो एम जी एक्स हो गया बाई डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से एम जी तो कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी, तो एम जी डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू आपके पास है, ऊपर ही निकाल लिया हमने। या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे रखो, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वी होगा, डी यू बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वी होगा, एम जी वी। अब वी की वैल्यू आपके पास है ही, वेलोसिटी तो हमने पीछे निकाली है, क्या है वेलोसिटी, वी स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का जी टी बाई वी, यही है। तो पुट करो एक बार, एम जी, अगर वो वी नोट ले लेता हूँ, वी नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का जी टी बाई वी नोट, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, होगी। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। देखो पावर क्या है, पावर किसके इक्वल आई है, बी स्केयर वी स्केयर एल स्केयर बाय आर। ये तो हमें पावर पता चल गया, ठीक है। हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ हीट, मतलब रेट ऑफ हीट डेवलप इन द वायर। तो रेट ऑफ हीट निकालने के लिए, या डेवलप इन द वायर इज इक्वल टू द रेट एट विच द ग्रेविटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज, रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन दो चीज़ों पे बात करनी थी हमने। तो सबसे पहले हीट डेवलप पे बात कर ली। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ, एम जी वी नोट, अगर हम मैंने कह दिया टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, ई की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो। तो डी यू बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, डी यू बाई डी टी आ गया एम जी वी नोट, हो गया। अब यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू निकालूँ, जी की वैल्यू निकाल लूँ, जो पीछे रिलेशन था हमने, वहाँ से अगर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं, किसकी, एम जी की, फोर्स से निकाल लो, पीछे जो कंसेप्ट था उससे एम जी क्या था, बी स्केयर एल स्केयर वी बाई आर, ऐसा था, ठीक है। तो ये बन जाएगा, जब एम जी की वैल्यू पीछे से पुट करोगे तो बी स्केयर एल स्केयर वी नोट स्केयर बाई आर। देखो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है,
वर्क क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी अगर यू मान लेता हूँ डी यू बाई डी टी होगा, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू अगर पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से पावर हीट वाला कंसेप्ट हो गया, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट हो गया। तो दोनों से रिजल्ट क्या आ रहा हमारा, सेम आ रहा है। देखो सेम आ रहा है। अगर वेलोसिटी वी नोट है उसके लिए भी, या वी मान लो वी है, तो कंसेप्ट क्या होगा, सेम आंसर होगा। तो ये क्या कह रहा था, इक्वल है, यही बताना था, तो है भाई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर स्टडी स्टेट होगी ना, तो P इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी होगा, ठीक है। कंसेप्ट था, कंपेयर करना था जी पार्ट में। अगर आप कर सको तो कर लेना इस पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। दो कंसेप्ट है, दोनों को थोड़ा घुमाना और कुछ नहीं है, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन 50 का जी पार्ट। देखो क्या था, दोबारा देखो, हीट की बात कर रहा है। हीट मतलब हीट, रेट ऑफ हीट डेवलप, हीट मतलब एनर्जी, तो एनर्जी मतलब वर्क। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेता हूँ, डी यू बाई डी टी एक पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर रहा है, रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रेट की बात है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट होगा। तो दोनों पावर क्या था, वर्क अपॉन टाइम, और एनर्जी ये वर्क के इक्वल होते हैं। तो दोनों इक्वेट हैं कि नहीं, रिजल्ट से चेक करना है, वो हमने चेक किया, ठीक है। कई जगह अलग भी मिल सकता है इसको थोड़ा, हाँ ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, सेम ही आएगा, जैसे आपको अच्छा लगे कर लेना इस पार्ट को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50। थोड़ा लेंथी था क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके कुछ पार्ट किए हैं, ठीक है। और दो पार्ट जो रह गए थे वो इसमें कर लिए हमने। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 क्या है, वैसे तो आगे करना था, कोई नहीं, यहीं कर लेते, जितना आएगा यहाँ लिख के चल पड़ेंगे हम। क्वेश्चन 51, a bicycle is resting on its stand in the east west direction and the rear wheel is rotated at angular speed। एंगुलर स्पीड दे रखी है, एंगुलर स्पीड का मतलब है ओमेगा दे रखा, कितना, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको रेडियन पर सेकंड में करो, पर मिनट 1 मिनट 60 सेकंड, और रिवोल्यूशन को मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतना रेडियन आ गया, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, हो गया। ये है हमारी एंगुलर स्पीड। इफ द लेंथ ऑफ ईच स्पोक इज, लेंथ दे रखी है, एल दे दिया, कितना, 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इफ द लेंथ ऑफ ईच स्पोक इज, इतना हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी दे रखा आपको, बी कितना है, 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। जूल नहीं है, कहीं इसको जूल समझो, टेस्ला है, ठीक है, हो गया। उसके बाद फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सिस एंड द आउटर एंड ऑफ स्पोक। ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ निकालनी है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ ईएमएफ। ईएमएफ का रिलेशन क्या होता है, बी वी एल, पीछे काफ़ी कंसेप्ट किए, यही होता है। चलिए बी वी एल होता है। अगर यहाँ से मैं ओमेगा, तो मेरे को वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। ध्यान रखो लेंथ जो स्पोक की है वो क्या होगी, रेडियस किसकी इक्वल होगी, L/2 के। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखो कि रेडियस इसकी लेंथ की हाफ होगी। अगर लेंथ ई स्पोक की इतनी 30 सेंटीमीटर, तो इसकी हाफ हमारी रेडियस होगी, ठीक है, एल की। तो R इज इक्वल टू L/2, तो यहाँ से V आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻²। ओमेगा की बात करूँ तो कितना, 100 इंटू 2 पाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 2 भी है ना, हो गया। यहाँ से कितना बचा, ये 2 0 से 2 0 खत्म करो, 2 से 2 कैंसिल करो, तो π/2 बच गया, ठीक है। वेलोसिटी आ गई। हमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल है, बी वी एल के। बी है हमारे पास 2 इंटू, ठीक है, वी भी आ गया हमारे पास, और क्या चाहिए हमें, एल चाहिए, बी वी एल। एल हमारे पास है, बिल्कुल है, पुट करो डाटा और आ जाएगा हमारा ये।
चलिए पुट कर देते हैं एक बार। क्या निकालना हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट्स विल बी इक्वल टू बी वी एल। अगर बी की बात करूँ क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻5। और अभी वी कितना आया है, π/2, और एल कितना है 0.3। 30 इंटू 10⁻⁻2 था, डिवाइड करो उसको 10 नीचे प्लस का हो जाएगा 0.3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 पाई इंटू 10⁻6 -6, ये वैल्यू आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की। 3 है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पुट करो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलिए ये आ गई हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दी, कोई प्रॉब्लम आए कहीं से तो कमेंट में पूछ लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 देखते हैं अब। क्वेश्चन 52 क्या है, देखो, अ बाईसाइकिल इज रेस्टिंग ऑन इट्स स्टैंड, नहीं, क्वेश्चन 52, अ कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस, एक डिस्क है जिसकी रेडियस है आर। सिंपल सी बात है, जो डाटा गिवन है उसको लिख लो ताकि क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। रेडियस है आर, रोटेट्स विद अ स्मॉल बट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, स्मॉल लेकिन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है वी, ओमेगा, ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड है बी। मैग्नेटिक फील्ड है बी, एग्जिस्ट पैरेलल टू द, फाइंड द मोशनल ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ डिस्क, ठीक है। मोशनल ईएमएफ बतानी है, ठीक है। चलिए मेरे पास एक डिस्क है, ये मान लीजिए वो डिस्क है, हो गया डिस्क। इसकी रेडियस कितनी है आर, क्या है रेडियस आर, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पे बी, ठीक है। चलिए ईएमएफ की बात करूं, जनरली ईएमएफ क्या होती है हमारे पास, क्या हो रहा है, तो इसमें हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है। तो देखो इंड्यूस ईएमएफ की बात करता हूँ, क्या होती है, हमने पढ़ा है बी वी एल होती है। अगर यहाँ से मैं वी की बात करूँ तो क्या आता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ की बात करूँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन इसकी हमें लेंथ का नहीं पता। मैं मतलब लेंथ मतलब इसकी हम स्मॉल एरिया ले लेंगे, यहाँ पे एक कंसिडर कर लेंगे एक सर्कल जिसकी एलिमेंट ले लेते हैं, सर्कुलर एलिमेंट जिसकी थिकनेस मैं ले लेता हूँ डी आर। अगर मैं डी आर ले लेता हूँ तो यहाँ से कंप्लीट निकाल लोगे आप। देखो यहाँ से स्मॉल ले लिया मैंने। अब देखो लेंथ का तो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेंथ का या रेडियस का पता नहीं है, तो स्मॉल एलिमेंट की कंसिडर करेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कंप्लीट का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इंड्यूस ईएमएफ चाहिए मेरे को, बी वी स्मॉल एलिमेंट की लेंथ ले लेता हूँ डी आर, डी एल ले लो या डी आर ले लो, डी आर ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से, अगर इसकी पूरी आर है तो 0 से आर। वी की बात करो तो वी क्या था आर ओमेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से आर बी ओमेगा आर डी आर। करोगे यहाँ से सोल्व, आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना था, मोशनल ईएमएफ बोलो या इंड्यूस, हम मोशनल ईएमएफ निकालना था, इसके मोशन के कारण, सॉरी मोशनल ईएमएफ, ठीक है, ये होगा, थोड़ा गलत बोल गया था मैं, ठीक है। बी ओमेगा आर स्क्वायर, तो इससे ऊपर वाले पार्ट में भी यही था, ठीक है। हमें किसका नहीं पता था,
ठीक है, अगर नहीं पता हो तो हम स्मॉल एरिया कंसिडर करके उसका इंटीग्रेट कर देंगे, कंप्लीट का आ जाएगा हमारे पास। जैसे अब 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, उसमें भी थोड़ा कंसेप्ट वही सा लगेगा। कई चीज़ें मैं बता नहीं पाता, अगर मिस हो जाती हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछ लो, ठीक है। एक आधी चीज़ें ऐसी माइंड से निकल जाती है उस टाइम बताने को। तो फिगर 38E देखो, फिगर बना लेते हैं, थोड़ी चीज़ें इसमें समझने की होंगी तो। ठीक है, ऐसा एक फिगर दे रखा है, यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट है आर, ये इसके सेंटर पे ले जाओ, यहाँ इसका सेंटर है। मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है इसमें, ठीक है। चलिए, हो गया, फील्ड भी हो गया। ये फिगर दे रखा है इसमें, बुक से थोड़ा अच्छे से देख सकते हो। अब देखो फिगर जो है शो कर रहा है कंडक्टिंग डिस्क, ये डिस्क की बात कर रहा है। तो डिस्क पे इंड्यूस ईएमएफ हमने ऊपर ही निकाला है, कितना है, बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखी है ओमेगा इसकी, ये मैंने मिस कर दी थी। अब देखो इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है ऊपर क्या था, बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाय 2, ये थी। चलिए, ऊपर वाला का कंसेप्ट हम ध्यान है, ठीक है, उसका ही यूज़ करेंगे हम। अब देखो इसमें दे क्या रखा हमारे पास डाटा, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, इसमें बी कितना है 0.4 टेस्ला, ओमेगा कितना देखा है 10 रेडियन पर सेकंड, क्या है 10 रेडियन पर सेकंड, और रेडियस दे रखी है आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर, हो गया। और आर दे रखा है 10 ओम। हमें निकालना क्या है, मेन वो फोकस है अब इस पर, कैलकुलेट द करंट इन द रजिस्टर, रजिस्टर में करंट निकालना है। तो देखो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और वी किसके इक्वल है, इंड्यूस ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ जो भी है, ई बाई आर, ठीक है। अब तो यहाँ से ईएमएफ तो हमने रिलेशन पता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 पीछे ही निकाला है क्वेश्चन नंबर 52 में, तो उसी का एक एप्लीकेशन लगा लो एक तरह से, वो मैथमेटिक्स हमने सोल्व किया, ये डायरेक्ट रिजल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है 0.4, ओमेगा कितना है 10, आर कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4, हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 0.2 हो गया, 25 दूनी 50, 5 इंटू 10⁻³ आ गया, सोल्व करके यही आएगा क्या, बस चेक करते ना, चेक करते रहना साथ साथ क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आई की बात करूँ तो कितना आएगा, वी कितना 5 इंटू 10⁻³ आया डिवाइडेड बाई 10, चेक करके पीछे कैलकुलेशन सारी बताओ मेरे को। इतना एम्पियर करंट बन रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह कोई गड़बड़ हो तो चेक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करें। नेक्स्ट कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54। क्वेश्चन 54 में क्या है हमारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड इन आर रीजन इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है रीजन में बी नोट एल वाई के वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है बी, वेयर एल इज फिक्स्ड लेंथ, एल जो हमारी फिक्स लेंथ है, अ कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ, एक कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ है एल, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट 0 L 0, इफ द रोड मूव विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल टू वी नोट आई वेक्टर, और पॉइंट दे रखा है कहाँ है 0 L 0, तो जो कंडक्टिंग रोड है उसकी लेंथ जो है L वो y डायरेक्शन में है, तो y कंपोनेंट है सिर्फ, ये देखो I J K हो गया, ठीक है। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ द रोड, रोड के एंड पे कितनी EMF इंड्यूस होगी वो बतानी है हमने,
ठीक है, बता दोगे कैसे होगी? चलिए देखते हैं इसको थोड़ा। सबसे पहले देखो, रोड थी ऑफ लेंथ थी एल, तो इंड्यूस ईएमएफ सबसे पहले आपको पता कितनी होती है? हमें पता है बी वी एल ये होती है, जनरली हमने जो पढ़ा है, ठीक है। इतनी होती है। हमें किस पे बतानी है? 0 से एल तक लेंथ तक बतानी है। उसका अगर मैं स्मॉल एलिमेंट पे ले लूँ और इंटीग्रेट कर दूँ तो पूरे पे आ जाएगी, हमारी पूरी रोड पे आ जाएगी, पूरी रोड का पता चल जाएगा। क्यों ले रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं? वाई कंपोनेंट इस पे भी है, इस वाई को भी तो रिजोल्व करना है। चलो बी की जगह मैं बी पुट कर देता हूँ, बी नोट एल वाई, ठीक है। वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? वी नोट दे रखा है, चलो ये भी लिख दिया मैंने, है। लेंथ का मैं कंपोनेंट अभी एक बार छोड़ दो, यहाँ से लेंथ में इसलिए नहीं ले रहा, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, बी नोट वी नोट बाई एल और ये वाई, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ निकालना मेरे को। तो अब देखो इस वाई को भी तो सोल्व करेंगे हम। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लॉन्ग रोड दे रखी है, मैं स्मॉल एलिमेंट ले लूँगा, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसकी लेंथ है डी वाई, वाई डायरेक्शन में ही है पॉइंट, हमें तो टोटल बताना है, टोटल ईएमएफ बतानी है ना। फाइंड द ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोड। मान ली ये रोड थी मेरी पूरी, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, 0 से एल तक है, हमें पूरी लेंथ पे ईएमएफ बतानी है। मैं स्मॉल एरिया ले लेता हूँ, स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ इसकी, डी वाई, तो डी वाई लिया तो ये डी वाई ले लेंगे। अब क्या करें, हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से इंटीग्रेट किया, वाई डी वाई 0 से एल तक करना है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ इंड्यूस ईएमएफ, कितनी बचेगी? बी नोट वी नोट बाई एल इंटीग्रेशन वाई स्केयर बाई 2, यही बचेगा 0 से एल। अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ से कितनी आ जाएगी? बी नोट वी नोट एल बाई 2। देखो बताओ, यही बनेगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि लेंथ था वाई कंपोनेंट में दे रखी है 0 से एल तक, तो हम इस वाई को भी तो रिजॉल्व कर सकते हैं। कोशिश ये रखो कि उसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट टर्म में ला सकें, ठीक है। वी नोट एल बाई 2 की फॉर्म में ला सकते हैं हम। देखो सबसे सिंपल बात क्या है, कोई भी इक्वेशन देके उसका सॉल्यूशन मतलब उसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले, कितना हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कुछ भी। अब देखो, अब सिंप्लीफाई कर लिए, ये कंडीशन दे रखी थी, इसके लिए ईएमएफ कितने को सिंप्लीफाई कर लिया, बी वी एल ये सारी वैल्यू दे रखी हो हमें, ये सब कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है एल, इन सब की अगर वैल्यू दे दी तो हम सिंप्लीफाई इंड्यूस ईएमएफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसका। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करें। नेक्स्ट कौन सा हमारा, कौन सा था ये? 54 था। नेक्स्ट है हमारा 55, क्वेश्चन 55। हम क्या करें, इसका थोड़ा सॉल्यूशन एक बार ग्राफ बना लेते हैं। देखो एक ऐसे वायर दे रखी है, इस पे आई करंट है, इधर एक रोड है, ठीक है। तो ये रोड है, इस पे वेलोसिटी है वी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी लगा रखी है, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है मेरे पास एल, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से ये यहाँ से इस वायर से सेंटर तक की डिस्टेंस दे रखी है मेरे को एक्स, ठीक है, एक्स लिख लो, ये दे रखा मेरे को। अब देखो सिंपल सी बात है, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, मोशनल ईएमएफ निकालना है। तो उस सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं एक बार थोड़ा जर्नल बात कर लेता हूँ, हमने पीछे किया है, क्या है, बी वी एल ये होता है, तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें,
जो कांस्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी चेंज हो रही है इससे फील्ड लेंथ की वजह से, दूर जो भी होगा इसमें, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट वायर है लॉन्ग, तो लॉन्ग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर में, बी कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई एन है, नंबर ऑफ टर्न दे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर होता है, पता है ये तो, चलिए इतना पता है। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन में दे क्या रखा मैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। फिगर शो अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरी अ करंट रोड ऑफ लेंथ, तो करंट देखो सबसे पहले इसमें, करंट मेरे पास कितना है आई, लेंथ कितनी है एल, कोप्लेनर विद वायर एंड परपेंडिकुलर, द रोड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी है वी। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, सारी लिख रखी हैं ऊपर चीज़ें, ठीक है। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड इज एक्स, ये एक्स दे रखी है, चलो रहने देते हैं लिखने। फाइंड द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, ईएमएफ निकालनी है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, अगर इस पॉइंट पे बात करूँ, इस वायर की वजह से इसकी स्मॉल पार्ट पे ले लेता हूँ, ये डी ए मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं डी ए लेता हूँ, आर ले लिए ना, तो मैं डी आर ले स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ डी आर, ठीक है। इस पे मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेता हूँ मैं, तो इंड्यूस ईएमएफ स्मॉल पार्ट के लिए निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर वी और डी आर, ये हो जाएगी। अब मेरे को कहाँ से कहाँ तक की निकालनी है, अब मेरे को निकालनी है इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोड, रोड पे बात करनी है, तो मतलब कि इस एंड से इस एंड तक की बात करनी है, ठीक है। इस पे सिर्फ इस रोड पे बात करनी है, तो रोड की लेंथ देखो कितनी होगी, अगर ये यहाँ तक की एल बाई, ये पूरी एल है तो ये कहाँ तक कितनी होगी, L/2। अगर L/2 में से मैं x माइनस करूँ तो ये चीज़ घट जाएगी, तो हम कहाँ पहुँच, इस डिस्टेंस पे पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे कितनी होगी, फिर हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए इस वायर से, तो कितनी हो जाएगी L/2 प्लस एक्स, ये कितनी हो जाएगी यहाँ से L/2 प्लस एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक की बन गई, x माइनस L/2 से x प्लस L/2 तक की। लिमिट को बाद में सोल्व करते हैं, पहले जनरल सॉल्यूशन कर लेते हैं। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 2 पाई, वी को भी बाहर रख लो, डी आर बाई आर, इसको क्या लिख सकते हैं log r, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है, r माइनस L/2 से R-L/2 से R प्लस L/2, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, नेचुरल लोगो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो डिवाइड में ही आ जाएगी आपके पास। ये आर क्यों लिख दिया, ये एक्स है सारे, ये गड़बड़ मत करना, एक्स प्लस L/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस L/2, क्यों, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n, क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ mn लिखते हैं, m/n लिखते हैं, यही लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, जर्नल की बात करें तो यही आता है। तो वही हमने यहाँ किया है, अप्लाई कर लेना, ठीक है, हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 55। क्या था, सिंपल सी बात है, इसने मोशनल ईएमएफ बोला था किसके ऊपर, रोड की बात कर रहा था, आगे तो ये बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ रोड, रोड पे बताओ कितना होगा, ठीक है। किसकी वजह से होगा, वो वायर की वजह से ही होगा, करंट है, करंट के मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा वहाँ पे, ठीक है, कर लोगे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन 56। क्या है क्वेश्चन 56, वो देखते हैं, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा सही। कंसिडर अ सिचुएशन
सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, जो पिछली प्रॉब्लम थी उसमें रिजल्ट क्या आया था सबसे पहले, इंड्यूस ईएमएफ ये दिख रहा है, ये आया था, ये आया था। इसी प्रॉब्लम को कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए इसको कंसीडर करके चलते हैं, एक बार आगे क्या आएगा सोल्यूशन वो देख लेंगे। कंसीडर अ सिचुएशन सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सेप्ट दैट द एंड ऑफ द रोड, जो रोड का एंड है, स्लाइड्स ऑन अ पेयर ऑफ थिक मेटेलिक रेल पैरेलल टू द एट वन एंड ऑफ रेल आर कनेक्टेड बाय रजिस्टर। एक एंड को कनेक्ट कर दिया रजिस्टर से, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस है जिसकी क्या है आर। वट फोर्स इज नीडेड टू कीप द रोड स्लाइड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी, स्पीड है वी, इस स्पीड से मूव करवाने के लिए क्या फोर्स चाहिएगा, ए पार्ट में क्या निकालना है, फोर्स निकालना हमें, ठीक है। अब देखो फोर्स तक हमें पहुंचना है, सॉल्यूशन तक। आपको जैसे माइंड में आ रहा हो ना चीज़ें, आप वैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग देखता हूँ। देखो मेरे को पावर का रिलेशन पता है, P इज इक्वल टू वी आई। क्यों यूज़ किया है, मेरे पास करंट है, ठीक है, करंट बोला हुआ था ऊपर वाले में, और V EMF ये मेरे पास थी इसलिए यूज़ कर लिया। लेकिन मेरे को तो फोर्स चाहिए, इसका क्या करूँगा मैं, तो I को क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन आर लिख सकता हूँ, तो V स्केयर बाय आर, इस आर का भी यूज़ हो गया इसमें, और V ऊपर से निकल जाएगी, होगी, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, एफ इंटू वी होगा। ये क्या होगा, वी स्केयर बाय आर, होगी यही। चलिए अब देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। हमें निकालना फोर्स, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ इंटू वी इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। तो एफ इंटू वी किसके इक्वल है, वी स्केयर अपॉन आर। तो वी स्केयर की वैल्यू ये है, इसका स्केयर करो, वी स्केयर आएगा, इसका वी का भी स्केयर होगा, टू पाई का भी स्केयर होगा, और नीचे आर भी है। वी स्केयर करेंगे तो वी का स्केयर करके बाकी सारे टर्म को अंदर ले जाओ पहले, म्यू नॉट आई बाय टू पाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एल बाई टू ऑफ एक्स माइनस एल बाई टू, इसका स्केयर। वी स्केयर मैंने बार क्यों निकाला, यहाँ वी एक्स एक्स्ट्रा है, इसको काट देंगे, ठीक है। तो क्या बच गया, वी अपॉन आर स्केयर ब्रैकेट ऑफ म्यू नॉट आई बाई टू पाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एल बाई टू एक्स माइनस एल बाई टू का स्केयर। इसको भी सोल्व कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो, टू एक्स प्लस एल हो जाएगा, टू एक्स माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो तो आप अपनी ओर से जितना मिनिमाइज करोगे सॉल्यूशन को मैच करने के लिए, ठीक है, वो कर लोगे। चलिए ये था ए पार्ट 56 का। इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है, इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द करंट इन द रजिस्टर आर, करंट कितना होगा पी। मान लीजिए वो करंट आई प्राइम होगा, क्या होगा, वी अपॉन आर होगा, और वी की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, म्यू नोट आई वी बाई टू पाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एल बाई टू एक्स माइनस एल बाई टू। ये था वी, बाई आर कर दो इससे, यही होगा। चलिए हो गया, ये हो गया मेरा बी पार्ट। कुछ और होता हो तो मेरे को ही बताना, ठीक है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, आंसर चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया। कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट में बता देना, उसको भी देख लेंगे, ठीक कर लेंगे अगर कोई बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो। इसी का सी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द रजिस्टर, रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द, तो P इज इक्वल टू वी आई, रेट ऑफ हीट, पावर क्या था, वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होती है, एनर्जी या हीट, डी डब्ल्यू बाई डी टी, मतलब किसके इक्वल होगा, वी आई के इक्वल होगा। और आई किसके इक्वल है, वी अपॉन आर,
तो मतलब वी स्केयर अपॉन आर होगा। अब वी की वैल्यू ऊपर आपको दे ही रखी है, ये रही, तो इस वैल्यू का स्केयर करो, सोल्व कर दो, मतलब वैल्यू ही पुट करनी है, उसका स्केयर लिखना साथ में, ठीक है। ये था मेरा सी पार्ट। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 56 का डी, वो और देख लेते हैं एक बार। द हीट डेवलप्ड इन द फ्रेम इन द टाइम इंटरवल 0 से 20 पाई बाई ओमेगा। नहीं नहीं नहीं, कौन सा ये क्वेश्चन 56 57 का पड़ गया, मैं भी सोच रहा हूँ क्या चेंज हो गया एकदम। तो फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन द रोड। तो जो पावर डिलीवर करेगी एक्सटर्नल फैक्टर से वो सेम होगी एज द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड। तो इसका आंसर जो इसमें आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेम। ठीक है, हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। आप लिख भी सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख दो पावर डिलीवर होगी किससे, डिलीवर्ड एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल एजेंट से, एक्सटर्नल एजेंट से सेम होगी द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड, रेट ऑफ हीट डेवलप्ड। ठीक है, तो मतलब कि सेम आंसर होगा जो सी में है, कुछ नहीं है, सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 56 तक हो गए हमारे क्वेश्चन। यहाँ तक अगर कोई डाउट रहता है पिछले लेक्चर में या इस लेक्चर में, या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, मैंने डायरेक्ट लिख दी हो, कई बार ध्यान नहीं रहता, जो माइंड में सीधा पता होता है किसी चीज़ का आंसर ये होगा, तो डायरेक्ट भी लिखा जाता है कई बार कि यहाँ माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा। ठीक है, देख लेना, अगर कोई चीज़ डायरेक्ट लिखी हो और समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट में बता देना, वो भी देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।